एक बात है, मैं सबको बोलना चाहिए कीर्तन। हाँ, कुछ समझते होंगे पंडित जी का ठेका, पंडित जी का कोई ठेका नहीं है। कीर्तन सब बोलो। हाँ, कई लोग चुप रहते हैं, बोले पंडित जी कहेंगे ब्राह्मण लोगों का, जिसकी हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, सबको बोलना चाहिए। सुलभो भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी। हमारे पंडित ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। एक पंडित जी ने कथा में कीर्तन में कहा कि सब बोलो। क्या कीर्तन कराया कि गोविंद जय जय गोपाल जय। अब सब तो बोले, लेकिन एक माता जी चुप। वो माता जी क्यों चुप है? तो समझा, क्योंकि उनके ससुर का नाम था गोविंद और जेठ का नाम था गोपाल। अब ये पुरानी परंपरा में ससुर जी का नाम कैसे लें? किसी के ससुर का नाम तुलसी राम हो तो तुलसी नहीं करते थे। अब तो सब कहने लगे, बात है, पुराने लोग नहीं करते। रुद्रदत्त किसी के ससुर का नाम हो तो रुद्र त्याग नहीं कहता, कुनार। आजकल भी ये परंपरा है। तो उसके ससुर का नाम था गोविंद और जेठ का नाम था गोपाल। पंडित ने फिर कहा, पंडित जी भी हटी थे, उन्होंने कहा इनसे नाम लिवाना है। पंडित ने फिर दोबारा कहा, बोलो भाई साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय। सब बोला, वो फिर भी चुप। क्या करा? कथा में आने का फल क्या है? भगवान का नाम। पंडित जी पीछे पड़ गए। तीसरी बार में वो माता जी बड़ी चालाक थी। पंडित जी ने तो कहा गोविंद जय जय, माता जी ने क्या कहा? इनकी भी जय जय, उनकी भी जय जय, इनकी भी जय जय, उनकी भी जय। समझ जाओ, कीर्तन जरूर करो। कोई चुप है तो इसलिए मैंने कहा कथा में चुप रहना। अरे कहता है नहीं हो नंदू के पापा हरे हरे। तो वो भगवान का नाम, चाहे ससुर का नाम हो, चाहे जेठ का नाम हो, चाहे किसी का नाम हो, भगवान का नाम जरूर बोलना चाहिए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे आप तो बोलो कथा पर आ जाओ। कीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी जब भी कथा में आते हैं कीर्तन करते हुए, वेदव्यास जी ने नारद जी का सम्मान किया, उनको बैठाया। और नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना। हे पराशर के बेटा, हे वेदव्यास जी, क्या तुम्हारा मन प्रसन्न है? तुमने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, और तुम अपने को समझ रहे हो मैंने कुछ नहीं किया। क्या कारण है? अरे एक छोटी सी हम किताब लिख दें तो कहते हमने बहुत बड़ा काम करा, और तुमने इतने काम कर दिए और कह रहे हो मैंने कुछ नहीं करा। पंपर यटन नरक त्रिलोकी। वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी जैसे सूर्य भगवान विचरण करते हैं ऐसे आप विचरण करते हो, तो बताओ मुझ में क्या कमी है, आप उसको बताओ। तो नारद जी ने कहा कि अरे वेदव्यास जी, तुमने भगवान कृष्ण का चरित्र नहीं गाया। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी सबसे बड़े, देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी सबसे बड़ी, मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उन्हीं की कथा, विष्णु पुराण पढ़ेंगे विष्णु जी सबसे बड़े। तो तुमने तो संसार के प्राणियों को कीचड़ में फंसा दिया है। आपको तो ऐसे पुराण की रचना करनी थी जिससे जीवन का कल्याण हो।
शिव पुराण में एक बड़ी बढ़िया कथा है कि एक समय भगवान शंकर, ये ब्रह्मा और भगवान शंकर में हो गया झगड़ा, दोनों में कौन बड़ा है। अब भगवान शंकर का लिंग स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा जो मुझे नापेगा वो बड़ा है। भगवान विष्णु तो बैठ गए एक किनारे, और ब्रह्मा जी ने जो भगवान शंकर के लिंग स्वरूप में जो प्रवेश किया, तो वहां जो गोलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा। गवाही में ले आए एक ब्राह्मण देवता को, एक गाय को और एक केतकी का पुष्प। समझा, ये शंकर भगवान का माथा है। सामने बढ़ाए ब्रह्मा जी। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी नाप लिया? कि बोले हाँ महाराज। बोले प्रमाण? ये ब्राह्मण देवता ब्रह्मलोक से। बोले तुम ब्राह्मण होकर के झूठ बोलते हो? तो शंकर भगवान ने साफ दे दिया, ब्राह्मणों तुम पढ़े होगे, लिखे होगे, विद्वान होगे, पर याचका विचरन्ति हो, हमेशा रहोगे याचक, घूमते रहोगे। ब्राह्मण अरबपति बन जाए तो भी घूमेगा, जो पंडिताई करेगा। हमें को देख लो, आप अपने को देख लो। ब्राह्मणों को आज आपके यहाँ काने हैं, कुछ दिन में पता चला कि चंडीगढ़ है, कभी पता चला आगरा है, कभी कहीं। तो पंडिताई करने वाला हमेशा घूमेगा, तुम घूमते रहो। और ब्राह्मण को एक वरदान दिया कि तुम्हारे चरण पूजे जाएंगे। इसलिए तो ब्राह्मण के चरण पूजे जाते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले बाल बच्चे ठीक हैं? बोले पंडित जी आपके चरणों की कृपा। किसी ने आज तक तो ये तो नहीं कहा आपके सिर की कृपा। हाँ किसी ने कि पंडित जी आपके नाक की कृपा, भगवान के कान की कृपा। बोले नहीं, जो कहते हैं वो चरणों की कृपा, सब चरणों में। तो ब्राह्मण को एक साप, एक वरदान। गाय से पूछा, गाय ने कहा मैं गोलोक से आ रही हूँ। कहा तू झूठ बोलती है, कलयुग में तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा, सब कुछ खाने लग जाएंगे गाय, और तेरे सारे शरीर में देवताओं का वास होगा। गोमूत्रे वसते जाह्नवी। यहाँ उत्तराखंड के ब्राह्मण बड़े चालाक हैं, बड़े विद्वान हैं। गणेश जी किसका बनाते हैं? गोबर का। इसके अलावा कहीं बनता है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो ये तो है यहाँ के पंडिताई विद्वानों की विशेषता। पहले से ही गणेश जी किसका बनाया? गोबर का। गोबर में किसका वास है? अंबिका का। शिवाचार्य जी कह रहे थे गणेशांबिकयो पूजनम, गणेश और अंबिका का पूजन। तो गणेश जी भी हो गए, साथ में गोबर के रूप में अंबिका भी हो गई। तो ये है उत्तराखंड की विशेषता। गंधद्वाराम धुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणी ईश्वरीम सर्वोतानाम ताम्यो पौवे श्री अम्मा। ये केवल चंद्र का मंत्र नहीं है, लक्ष्मी जी का मंत्र है। ये है उत्तराखंड की विशेषता। साथ में गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास। गौमूत्र में गंगा जी का वास। गाय के चारों थनों में चारों समुद्र का वास। हुंकार में सरस्वती का वास। ऐसे करके गाय के सारे शरीर में देवताओं का वास है। केतकी के पुष्प में लगा तुम भी झूठ बोलते हैं, आज से तुम मुझे नहीं चाहिए। अब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को साप दे दिया कि ब्रह्मा तेरा नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं। राम राम जपते हो, शिव शिव जपते हो, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा कोई नहीं जपता है। किसी ने जपा ब्रह्मा? शंकर जी का मंदिर है, भरतनाथ जी का मंदिर है, देवी का है, विष्णु का है, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है। केवल एक प्राचीन मंदिर है पुष्कर राज में, उसके अलावा कहीं कोई मंदिर नहीं। ब्रह्मा जी को सब। अब भगवान विष्णु से भगवान विष्णु का हमारा आपको कौन नापेगा? तो शंकर भगवान ने कहा विष्णु तुम जो बड़े हो। तो मतलब क्या है? शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी बड़े, देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी बड़ी। मणिद्वीप का वर्णन सब कुछ देवी जी करती हैं। तो तुमने तो संसार के प्राणियों को कीचड़ में फंसा दिया है। तुम्हें तो ऐसे पुराण की रचना करनी चाहिए थी जिससे जो जीवों का कल्याण हो। अब इन्होंने इनको जो अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि अहम पुरातीत भवम मुने दास्यास्तु कश्चासन वेदवादिना। हे वेदव्यास जी सुनो, पहले मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में कूटने का पीसने का काम करती थी। मैं भी माँ के साथ में जाता था।
अब एक समय ब्राह्मण के यहाँ संत महात्मा आ गए हैं और संतों का काम क्या है? कथा को सुनना सुनाना, और कोई नहीं हो तो बैठ करके कीर्तन करते हैं। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोगों ने कुछ तो कीर्तन बोलना, कुछ नहीं बोल रहे भाई। हाँ, ये मत कहना कि ब्राह्मण में बड़ा भयंकर बोला। ब्राह्मण भयंकर भयंकर कुछ नहीं होते हैं। हम तो आप सब लोगों के चेला हैं और व्यास गति का नियम है। ये कथा में आवे तो कीर्तन जरूर करें। प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हमारे गांव में एक हमारी ताई जी लगती थी, बेचारी पड़ी थी मरने को। पिताजी घर आए, बोले भाभी जी ठीक हो? बोले क्या ठीक होना है? बोले राम राम बोलो। बोले राम राम मेरे मुख, जो तुम बोल रहे हो वो मेरे मुख से नहीं निकलता है। ये नहीं कहा राम राम, क्या कहा? सब बातें पूछी, बच्चे ठीक है, कब आए, क्या आए, कैसे आए, सब, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो मेरे मुख से नहीं निकलता है। इसीलिए कहता है कथा सत्संग एक बहाना है। कथा के ब्याज से, कथा के निमित्त से कीर्तन जरूर करना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वाणी भगवान राम से कहता है कि प्रभु आपका जो नाम है, वाणी को भगवान ने कहा जिंदा कर दूं? बोले ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। प्रभु मुझे अब जिंदा रहना। जन्म जन्मांतरों तक मुनि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी राम का नाम नहीं निकलता है। और आप मुझे सामने दिखाएंगे? ये वाणी ने भगवान के कहा। तो इसीलिए कहा कीर्तन जरूर करो। अब संतों का काम क्या है कि भगवान की कथा को सुनना सुनाना और कीर्तन करना। अब नारद जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय संत भोजन कर रहे थे, एक संत की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे बेटा तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो। अब जो मैंने वो संतों की जूठन बाई है, तो चेष्टले पानन मोदितो द्विजहि, सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उसी समय मेरे सारे जो है पाप ताप दूर हो गए हैं। मेरा मन हो गया कि मैं भगवान का भजन करूं। इसीलिए ब्राह्मणों का एक नियम है, जब भोजन करता है कोई हाथ नहीं धोता है। अपने उत्तराखंड में तो है ही, नीचे तो बड़ा मुश्किल का है, खाया पिया बना चलते बने। तो इसलिए हमारा बढ़िया प्रांत है जहाँ सब नियम धर्म अभी चल रहे हैं। शाम को बोलते हैं हमें सबका हो गया और सब उठते हैं। एक ने भी यदि हाथ धो लिया तो पूरी पंक्ति झूठी है। बड़े बड़े भोज होंगे, आखिरी दिन में कहेंगे हमें हो गया सब, तब उठेंगे, उससे पहले नहीं उठते। इसीलिए एक कहते हैं धन्यास्माकम परंपरा, हमारी परंपराएं बड़ी बढ़िया हैं, उनको निभाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि काम मैंने जो वो संतों की जो जूठन पाई, नारद जी कह रहे हैं, उसी समय मेरे सारे पाप ताप दूर हो गए, मेरा मन भी हो गया मैं भगवान का भजन करूं। अब उन्होंने जाते समय संत महात्माओं ने मुझे एक मंत्र दिया है और कह दिया कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना। नमस्तुभ्यं भगवते
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो देवता है तुम उनका भजन करना। अब संत महात्मा तो चले गए। वेद व्यास जी ने कहा फिर मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था। एकात्मजा च मे जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी। मेरी माँ दासी कूटने पीसने का काम करती है और क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा फिर मैं इसकी शादी करूंगी, विवाह करूंगा, नाती पोते सब होंगे। तो एक समय मेरी माँ जो है गाय का दूध निकालने के लिए गई थी। एक काले सर्प ने उसको डस दिया। किसी ने मुझसे कहा कि रे तेरी माँ को काला सर्प डस गया है और तेरी माँ मर गई है। मैं मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, ये बढ़िया हुआ, माँ भी मर गई। अब मैंने उसको भूखा पटासा रस्तों पर जो आटा दाल चावल रखा था उसे की मैंने उसकी तेरी छमाई बरसी। अब ब्राह्मण के मेरा क्या था, माँ रहती थी इसलिए मैं रहता था। अब मैं वहां से निकल गया हूँ, घना घोर जो है जंगल में पहुंच गया। उत्तर की दिशा में जो गया हूँ, स्पीतान जनपदास तत्र हो, बड़े बड़े नगरों को जो पार करके पहुंच गया। घना घोर जंगल में एक जगह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तालाब के किनारे जो भगवान का ध्यान किया तो मुझे भगवान के दर्शन। दोबारा मैंने प्राणायाम लगाया, ध्यान किया, दर्शन नहीं होते हैं। तो मैं रोने लग गया। आकाशवाणी ने कहा कि हंतास्मनि जन्मनि भवान नमाम द्रष्टो मिहारहति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। अरे इस जन्म से तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, तुम्हारे विश्वास के वास्ते हमने ये जो तुमको दर्शन दिए हैं। तो नारद जी कह रहे तब तक हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा, मैं भी मर गया। फिर ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई तो कहा मैं दासी का बेटा, और कहा तुम्हारा भजन करके, भगवान का भजन करके और मेरा जन्म जो है उत्संगा नारदो जगे, ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हुआ। एक बार मैं भगवान के पास में गया, भगवान से मैंने कहा प्रभु आप अपनी मुझे वीणा दे दो और मूर्छित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम्। जब मेरी इच्छा होती है भगवान के दर्शनों की, वीणा में राग जमाता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और तुमने वेद व्यास जी ये काम तुमने ठीक नहीं किया, भगवान का चरित्र तुमने नहीं गाया है। 4 श्लोकी भागवत दी का तुम इसका विस्तार करो। अब नारद जी महाराज चले गए हैं। फिर पूछा ब्राह्मणों ने सूत जी महाराज से कि फिर महाराज उसके बाद क्या हुआ। तो सूत जी ने कहा ब्रह्मणत्याम सरस्वत्या माश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी कौन? सरस्वती नदी। उसके पश्चिम तट में जो है वेद व्यासी महाराज बैठे हैं। सम्याप्रास जिसका नाम है, भगवान का जो ध्यान किया तो जीवात्मा को देखा, परमात्मा को देखा, प्रकृति को देखा। अब तो वेद व्यास जी ने 4 श्लोक के 18 श्लोक बनाए हैं। फिर उन 18,000 श्लोकों को उन्होंने अपने बेटा सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया है। ब्राह्मण बड़े बढ़िया कथा सुन रहे थे, बोले महाराज गुरु जी अभी तो आपने कहा वो पैदा होते ही सन्यासी बन गए और अब आप कह रहे हो कि सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने पढ़ाया। तो बोले कैसे पढ़ाया? पहले तो आप कह रहे थे सन्यासी और अब कह रहे पढ़ाया है। तो सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों हरे गुणाक्षतमतिर भगवान बादरायणी। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, बड़ा सा बड़ा संत भी विरक्त भी भगवान की कथा में आते हैं। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, अपने कुछ चेलाओं को श्लोक पढ़ाई। कुछ अच्छे चेला कौन है कि गुरु का पढ़ाया हुआ जो बाद में भी बोलते हैं। अच्छे श्रोता कौन है जो बाद में भी कथा याद करते हैं। अब जो ये चेला लोग एक समय जंगल में गए थे,
संविदा लेने के लिए, फूल लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। अब आज उन्होंने एक श्लोक गाया है कि वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान के माथे पर मोर का पंख है। और यहाँ तो आप लोग सब पंडित हैं, क्या बड़ा पहले से व्यवस्था है। एक मोर पंख नहीं, पूरा मुठ्ठा का मुठ्ठा है ना भगवान की शोभा। भगवान कृष्ण के माथे पर क्या है? मोर का पंख। क्यों करते हैं भगवान मोर धारण? अरे हीरे का मुकुट धारण करें तो विशेषता है। मोर में क्या रखा है? मोर है अकाम। मोर में काम वासना नहीं है। मोर जब नृत्य करता है, मोरनी जब नृत्य करती है, मोर के जब आंसू गिरते हैं, मोरनी उनको पी जाती है, उसी से उसकी संतान हो जाती है। इसलिए भगवान मोर पंख को माथे पर धारण करते हैं कि जैसे मोर अकाम है, ऐसे मैं भी जो है अकाम हूँ। तो वरहा पीडम, वर मैंने मयूर पिच्छम इति वरहा, मोर का पंख। नट वर बपू, नाचने वालों में श्रेष्ठ। नट मैंने नाचने वाले। कोई माई का लाल नाचा आज तक सर्प के ऊपर। कथा है कि भगवान ने काले नाके माथे पर नृत्य किया है। कई जगह फोटो देखना, भगवान काले नाके माथे पर नृत्य करते रहते हैं। नट वर बपू, कान में कर्णिका का पुष्प धारण करते हैं। ऐसा करेंगे, अच्छा विशेषण है। अब भगवान का जो ये सगुण रूप सुना तो सुखदेव जी ने कहा मेरे लिए तो बेकार है, मैंने तो निर्गुण की उपासना की। विवलित होते थे। अब दूसरे दिन फिर चेला गए हैं। चेलाओं ने एक श्लोक और कहा, क्या हो स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। पूतना आंचल में हलाहल जान लगा के जाती है और भगवान ने पूतना को दिव्य गति दी है। तुम्हारा आप जब मारने वाले को भी जिघांसया हंतुम इच्छया इति जिघांसया, उसको भी आप दिव्य गति देते हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हंसना है, बोले क्यों, कौन पढ़ाता तुम्हें उसको? चुपचाप से आए और 18,000 श्लोक पढ़ करके सुखदेव जी महाराज चले गए हैं। वही सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोकों को राजा परीक्षित को सुनाया है। तो बोले महाराज किस प्रकार से कथा है, आप हमको बताइए। आप यह मत सोचना कथा लंबी चौड़ी होगी, कोई मरा जाएगा। बोले नहीं, इस यज्ञ में हमने जो है मृत्यु देवता को बुला रखा है। सर्वतोपत्र का जब आचार्य लोग पूजन कराते हैं सुबह, तो कहते हैं मृत्यु रोगेभ्यो नमः, मृत्यु रोगान आवाहयामि। मृत्यु देवता का इसमें स्थापन है, रोगों का स्थापन है। तो जब तक कथा चलेगी आप यह सोचोगे कथा कहीं लंबी हो गई महीनों की, तो बोले कोई नहीं मरेगा। आप हमको सुनाइए कथा, किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, कैसे राजा परीक्षित को साप लगा है, सब सुनाओ। तो परीक्षितोत्तराजर से जन्म कर्म विलापनम। अब जरा महाभारत का प्रसंग है। सारे जब महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो भरतो प्रियम द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। अश्वत्थामा ने देखा कि मैंने जन्म भर दुर्योधन का अन्न खाया है, इस दुर्योधन का मुझे कुछ भला करना है। एक शिविर में गया, द्रौपदी के 5 बेटा सोए थे, ले ली तलवार और 5 बच्चों के गले को काट दिया है। खून की धारा बह रही है। प्रातः कालोदय जो द्रौपदी गई है, तो देख रही है द्रौपदी, एक बेटा क्या 5 के 5 मरे हुए हैं।
अब द्रौपदी ने जो देखा है खून की धारा बह रही है, तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। खून के आंसू द्रौपदी रो रही है। तब तक अर्जुन पास में आ गया। अर्जुन ने कहा, रे द्रौपदी, जिस अश्वत्थामा ने तेरे बेटाओं को मारा है, मैं भी जाता हूँ और उसकी खोपड़ी लेकर के आऊंगा, उस पर पट्टा रख करके फिर तुम भी स्नान करोगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज जो तो रथ। अब आगे से भगवान कृष्ण रथ जोता हुआ है, अर्जुन बैठा हुआ है, आगे से अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे देख रहा है। पीछे कौन देखता है? जो बुरे कर्म करता है। पीछे से कौन सुनता है? जिसके मन में पाप होता है। कई बार कई लोगों की आदत होती है पीछे से सुनना। बोले पीछे से क्या सुनना भाई? कौन सुनता है? जिसके मन में पाप होता है। हमारे लिए कुछ कहते नहीं रही। सच्चा आदमी तो सामने पर कहता है, न पीछे सुनता है, न पीछे कहता है, न पीछे देखता है। तो अश्वत्थामा ने 5 सोए हुए बालक मारे हैं, पीछे देख रहा है। तब तक देख रहा अर्जुन आ गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आग लगने लग गई। अब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्ता नाम भयंकर तुम एको दयमानानाम अपवर्गोसी संस्कृते। कल हमने कहा था कि श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण की व्याख्या आ गई व्याख्या। अर्जुन क्या कह रहा है कि कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण, आप भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए आपका नाम है कृष्ण। कृषि भूवाचको शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक। हमारा आप भक्तों के कष्टों को दूर करते हो, मन को चुरा लेते हो, तो कह दिया कृष्ण कृष्ण, ये चारों तरफ से आग लग रही है। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, ये जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र को वो शांत करना नहीं जानता है, अब तुम शांत करो। अब अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण को, भगवान शंकर को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया है। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन गुरु का बालक है, मारे कैसे? नीचो मुख कर दिया, रस्सी से रथ के पीछे बांध दिया है। सामने पर जो आया तो युधिष्ठिर महाराज कहें इसको छोड़ दो। तब तक द्रौपदी ने जो देखा बेटाओं का हत्यारा सामने पर है। देखो स्त्री जाति में कितनी दया है। द्रौपदी अर्जुन से कह रही है कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसको। बोले क्यों? कि ये ब्राह्मण है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैं रो रही हूँ अपने बेटाओं की विरह में, ऐसे इसकी माँ कृपी भी रोवे, गौतमी भी रोवे। छोड़ दो महाराज इसको। ये है स्त्रियों में दया। अपने बेटा मर गया लेकिन कहती है कि इसको छोड़ दो, छोड़ दो। आपने इसके पिता द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण किए है, छोड़ दो महाराज। मैं ये नहीं चाहती हूँ जैसे मैं रो रही हूँ इसकी माँ भी रोवे, छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया छोड़ दो। अर्जुन मारना नहीं चाहता, मारना होता वही मार देता। नकुल सहदेव जी नहीं चाहते हैं। तब तो भीमसेन आ गया। भीमसेन ने कहा तुम नहीं मारते हो तो मैं मारता हूँ, क्या करें? कोई कह रहा मारो, कोई कह रहा है छोड़ो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा महाराज प्रभु क्या करूं मैं? भगवान ने कहा मैं कहता हूँ ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। ये ब्राह्मण में अधम है इसलिए इसको छोड़ दो, और आतताई है इसलिए इसको मार दो, मारने के योग्य है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, पागल को जो मारता है, स्त्री जाति को जो मारता है, बिना रथ वाले को जो मारता है, ये आतताई होते हैं। सोए हुए को जो मारता है, तो इसने सोए हुए बालक मारे हैं, इसने तो अश्वत्थामा मारने के योग्य है और ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो। तो भगवान ने कहा मैं तो ये कहता हूं इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। हाँ भैया मारा तो मारा, छोड़ा तो छोड़ा।
लेकिन अर्जुन भगवान की बात समझ गया। अर्जुन ने ली कटारी, अश्वत्थामा को मूड दिया और खोपड़ी पर जो मणि थी का वो मणि ले ली, अश्वत्थामा को धक्का दे करके निकाल दिया है। यही ब्राह्मण का मरना है। शरीर से शांत मत करो। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम बदो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण से कहीं गलती बन जाए तो उसको मूंद दो, उसके धन का जो हरण कर दो, रुपया पैसा छीन लो, बेइज्जती करके निकाल दो, वही ब्राह्मण का मरना है। अब अश्वत्थामा को जो है निकाल दिया है, मणि बेचारे की निकाल दी। आज भी अश्वत्थामा घूम रहा है, मणि का घाव बना हुआ है। चिरंजीवी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तेते चिरजीविनः और मार्कंडेय यथाष्टम। आठवें मार्कंडेय। तो अश्वत्थामा जो है ये घूम रहा है, तब तक जो है सूर्य महाराज कह रहे हैं गंगा किनारे का पांडव लोग जलांजलि देने गए थे। अश्वत्थामा ने 5 बाणों का प्रयोग करा है, भगवान ने इनकी रक्षा की। अब कुंती ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर, एक जलांजलि तुम कर्ण को भी दे दो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, माँ कर्ण हमारा क्या लगता है? सारी कथा बताई कि वो तुम्हारा बड़ा भाई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, रे माँ यदि तू पहले बताती कर्ण बड़ा भाई तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज ने स्त्री जाति को साफ दे दिया कि तुम्हारे मन में कोई बात छुपेगी नहीं। चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे मेरी चाची, मामी, नानी, ताई, घरवाली, किसी के मन में बात नहीं छुपेगी। शाम को कोई बात कान में कही नहीं कि पुराने जमाने में धारे पर गए, अरे हे दीदी हे बुनी, एक कान से दूसरे कान सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे राम जय राधे श्याम जय सीताराम राम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हाँ, तो किसी के मन में कोई बात छुपेगी नहीं, है ना? जेठानी जेठानी में बात फैल जाती है। नीचे वैसे भगवान शंकर को पानी और वैसे अपनी बात, बोले वहाँ कथा हो रही है, वहाँ ये हो रहा, वहाँ हो रहा। औरतों की बड़ी भारी कृपा, हाँ कथा में भी उन्हीं के माध्यम से। ये दीदी कथा, अब से आगे ये बोली कथा आ जाते। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने साफ दिया है कि तुम्हारे मन में कोई बात छुपेगी नहीं। अब अश्वत्थामा ने देखा कौरव पांडवों के वंश में कौन है, ध्यान लगाया तो समझ गया उत्तरा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा गर्भवती है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, गर्भपात होने लग गया। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। क्या भागवत के अनुष्ठान है ना? किसी स्त्री का यदि गर्भपात होता हो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, इसका यदि पाठ करें तो गर्भपात नहीं होता। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। अब उत्तरा ने जो भगवान की स्तुति की और नाम क्या दिया, महायोगिन। योगी मैंने आप मेरे पेट में जा सकते हो। तो भगवान की जो स्तुति की है, भगवान आए हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोले अब कैसे हो? मैं स्वस्थ हूं। भगवान ने कहा मैं चलूं? द्रौपदी कह रही है कि मेरे भाई है इसलिए रह रहे हैं। सब अपनी अपनी बातों में लगे। उत्तरा कह रही है मेरे गर्भ की रक्षा करनी थी इसलिए भगवान है। जो चलने को हुए तब तक गया, पास में कुंती आ गई है और आज कुंती ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु तथा परमहंसानां
मुनीनाम अमरात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। कुंती कहते हैं, हे प्रभु आपका अवतार क्यों होता है? संत महात्माओं के ऊपर कृपा करना पड़े। कुंती बार बार भगवान को याद करती है, आपने कब रक्षा नहीं की? मेरे बेटाओं को जार के लड्डू दिए गए तब रक्षा की है, लाख के भवन में जलाने का प्रयास किया तब रक्षा की है, और अभी अभी आपने हमारे वंश की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और मुझे वो दिन भी याद है, हे श्याम सुंदर ये गोप्या ददे त्वयि कृता घसीदाम ताव। एक समय आपने वृंदावन में दूध दही माखन के बर्तन फोड़े थे और मैया ने आपको मान दिया था, तो जो काल के भी काल आपके नेत्रों से जल की धारा बह रही थी, आप प्रभु वही हैं। भगवान ने कहा, बुआ तू मुझे पहचान गई? बोले हाँ, हम साक्षात भगवान हो। तो बोले पहचान गए तो मांग बुआ कुछ वरदान। तो क्या मांगते हैं कुंती? देना है तो ये तो हे प्रभु, विपदः न संदो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। देना है तो हे प्रभु, हे श्याम सुंदर मुझको विपत्ति दो। भगवान ने कहा, बुआ विपत्ति? बोले विपत्ति में जीव आपको याद करता है, सुख में जीव आपको भूल जाता है। आज कुंती ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा है, फिर आपको याद करेंगे तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएंगे। भगवान हंस गए, कुंती सा भूत भाग। अब उधर बातचीत चल रही है, युधिष्ठिर महाराज से कहा बैठो तुम राजगद्दी में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज मैं जो है राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। क्यों? इसके लिए मेरे जो है चाचा मारे गए, कहा मेरे जो है गुरुजन मारे गए हैं। भगवान बहुत समझा रहे थे लेकिन एक नहीं सुनी। द्रौपदी कहती है कि मेरा भाई है, उत्तरा कह रहे मेरे गर्भ की रक्षा करनी है, कुंती कह रही है मेरा भतीजा है, इसलिए रह रहे हैं, और भगवान किसी और कारण से। तब तक जो उत्तरायण आ चुका है। उत्तरायण माघ का महीना, संग्राम भूमि में पड़े हुए थे, भीष्म पितामह बाणशैया में पड़े हुए। आज युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर के गए हैं। भीष्म पितामह ने इनका सम्मान किया। भगवान ने कहा कि अरे पितामह युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा दो। अब भगवान कृष्ण कह लिए, भीष्म पितामह ने दान धर्म की, राज धर्म की, वैष्णव धर्म की व्याख्या की। स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो द्रौपदी हंस गई। विष्णु पितामह ने पूछा द्रौपदी तू क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा ऐसे मुझे हंसी आ गई। बोले ऐसे आ गई? अच्छे कुल खानदान की बेटी बहू बिना कारण के नहीं हंसती है। और तू किसकी बेटी है? द्रौपदी की बेटी, और चंद्रमा के वंश की तू बहू, और तुझे बिना कारण के हंसी आ गई? इसलिए कहता बिना कारण का नहीं हंसना चाहिए। क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा रे पितामह आ तो बड़े बड़े